अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। इमरान खान शायद बने ही सबको गलत साबित करने के लिए हैं, क्योंकि दुनिया में हमारे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी खबरें लोग इमरान खान साहब के बारे में कह बैठते हैं कि जो इमरान खान साहब उनको गलत साबित करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कुछ अंदाजे और तजजियों की जो मिसालों को शामिल करता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि देखें कि कहा गया कि वो कौमी असेंबली में वापस आएगा, तो मगर वो वापस नहीं गए हैं। देख लें कि बहुत लोग उन पर तनकीद करते रहे हैं और मीडिया की ये जीनत बनी रही है, और उनके मुखालिफ जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा उन पर तनकीद करते रहे कि इमरान खान वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं गए। फिर यहां तक कि सब लोगों ने बातें शुरू कर दी कि वो सूबाई असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं तोड़ेंगे। यहां तक कि आप लोगों को याद होगा कि हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर मगर छोड़े असेंबलियां तोड़ें। तो अब देखेंगे इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी हैं। अब इनकी तरफ से है, अब तो यही बात उन पे लागू होनी चाहिए, गवर्नर साहब को जो है वो होनी चाहिए कि अगर मगर और टाइम जाया मत करें, असेंबलियां तोड़ने पे जो है वो जो लेटर आया उस पर साइन करें। तो बाकी परवेज इलाही, क्योंकि सबने भी परवेज इलाही साहब के बारे में भी जो है वजीर आला जो है हमारे, उनके बारे में भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि परवेज इलाही चौधरी ऐसे हैं वैसे हैं। देख लेंगे परवेज इलाही ने भी इमरान खान का तहे दिल से साथ दिया है और उनके शाना बिशाना खड़े रहे हैं। तो एतमाद का वोट अब देख लेंगे, उन्होंने एकदम से एतमाद का वोट भी ले लिया है। तो एतमाद के वोट में के भी देख लेंगे कितनी ज्यादा बातें हुई हैं। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि इस पे भी इन लोगों के साथ जो गलत किस्म के प्रोपेगेंडा करने के तैयार होते हैं हर वक्त ही, जिनको शायद लफाफा सहाफी कह सकते हैं, उन लोगों के लिए अब ये कह लें कि बहुत ही अल्फाज अगर तक इस्तेमाल करूं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इस किस्म का कोशिश होती है कि मेरे अल्फाज जो हैं सबके लिए बराबर ही हूं। तो अब देखें कि कौन कहता था कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। ऐसे लोगों को अब सामने लाना चाहिए कि कौन सियासत इमरान खान को नहीं आती है। लेकिन अब जो है कल शाम से, यानी कि अब देख लें कि इंटरव्यू के दौरान जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है तजिया भी लोग कर रहे हैं कि असेंबलियां टूटती अब नजर आ रही हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि सब लोग यही कहा करते थे कि असेंबलियां नहीं टूटनी तो ये नहीं होना, तो लेकिन अब फिर जो हुआ है वो सबके अब सामने आ चुका है, क्योंकि अब सिर्फ गवर्नर साहब की तरफ से जो है वो अब लेट हो रहा है। बाकी अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही की तरफ से मामला सारे आगे निकल चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। तो ये अब आपको मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि 10 अप्रैल 2022 से जो है 12 जनवरी 2023 के दरमियान बहुत कुछ हुआ, वो भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान को काबू करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। उनके यानी कि जान से मारने की देख लेंगे कोशिश भी की गई, पार्टी से जो है वो नाअहल करने की और उनको पार्टी ओहदे से हटाने की जो है वो कैसे चल रहे हैं, नाअहल कर दिया गया उन्हें, और उन्हें बहुत सारी धमकियां दी गई हैं। पार्टी तोड़ने की जो है वो कोशिशें की गई हैं, पार्टी रहनुमाओं को खरीदने की लिए उन्होंने बोलियां लगाई हैं, दहशतगर्दी के पर्चे, तौहीन मजहब के इल्जामात, और फिर जो है तौहीन मजहब के बाद भी देखें इल्जाम, और सबसे बढ़कर खुद बकौल इमरान खान साहब के गंदी गंदी ऑडियो लेक्स और वीडियो जारी करने की भी धमकियां दी गई हैं। मगर इमरान खान सबका मुकाबला करते रहे। लेकिन यह खैर यहां पे कहना कि गलत होगा कि इमरान खान अकेले मुकाबला करते रहे, क्योंकि चंद साथियों की वफादारी और मोहब्बत साथ रही है, जिनमें सहरे फहरिस्त जो है फवाद चौधरी, जो मर्द आहन की तरह साथ खड़े थे और मीडिया में भरपूर दफा करते रहे हैं। इनके बाद असद उमर, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद और दीगर कुछ नाम और भी हैं, लेकिन जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं। तो इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, और एक यानी कि अच्छा है कि इतनी पार्टी और इनके साथ अच्छे
वफादार लोग भी हैं। तो खैर 17 दिसंबर को जब इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने के ऐलान किया, तो उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। खास कर दूसरे ही दिन चौधरी परवेज इलाही के फरामोशी इंटरव्यू के बाद, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियां टूटें, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ जो असम्बलियां यानी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, बल्कि वो हुआ जो इमरान खान चाहते थे। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने पंजाब असम्बलियां तहलील करने की समरी जो है वो यानी कि कल की गवर्नर को भेज दी थी, और हमें तो है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर मजीद 48 घंटों का इंतजार नहीं करेंगे, अगर मगर नहीं करेंगे, और फौरी तौर पर इस असम्बलियों की तहलील का हुक्मनामा जारी करेंगे ताकि निगरान हुकूमत का अमल शुरू हो सके। उनका मजीद कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ बाकायदा उनसे रब्ता किया जा रहा है कि परवेज इलाही इन्हें अपने नाम तजवीज़ करेंगे और इन्हें अपने नाम भेजने हैं, जो है यानी कि ज़ाहिर सी बात है दोनों पार्टियों को अपने अपने नाम सामने लाने पड़ते हैं, फिर उनमें से निगरान हुकूमत के लिए जो भी जिन पे भी बातचीत तय हो जाती है तो उनको बिठाना पड़ता है। तो उम्मीद है वो ऐसे नाम ही तजवीज़ में लाएंगे कि जो गैर जानिबदार हों, जो साफ और शफाफ इंतखाबात कराने की सलाहियत रखते हों, ताकि हमारा मुल्क इस बहरान से निकल सके और आगे बढ़ सके। तो इसके साथ ही खैर मुझे इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।